यहाँ के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। कोच तो चमचमाते हुए नए लग रहे। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितनी है। ये महाराष्ट्र का सबसे सूखा, काफ़ी भीड़ है। हमारे देश में दो ही चीज़ें फेमस है, दो बेडशीट्स। नमस्ते दोस्तों, कीवी ट्रैवल स्टूडियो के और एक नए रेल सफ़र पर आपका स्वागत है। अभी रात के 10:15 हो चुके हैं और मैं हूँ श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से हमारी जर्नी कल सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होने वाली है और ट्रेन है 11045 श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर धनबाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। इस ट्रेन का फर्स्ट LHB रन होगा। तो अभी मैं आपको स्टेशन का आउटर लुक इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह की ट्रेन है 4:30 पे डिपार्ट करती है। तो मुझे लगता है कि मैं कल सुबह सुबह आपको शायद ये बाहर का लुक नहीं दिखा पाऊँगा, तो सोचा अभी दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे पैसेंजर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस को बोर्ड करने के लिए अभी से यहाँ पे स्टेशन पर मौजूद है, क्योंकि कल सुबह सुबह किसी को ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सब पहले ही आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं आज यहाँ पे रुकने वाला हूँ यहाँ की डॉर्मेट्री में। तो आपको मैं डॉर्मेट्री कैसी है दिखा देता हूँ। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर जो भी पैसेंजर फैसिलिटीज़ है उसके लिए ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और टिकट काउंटर आगे की तरफ है और डॉर्मेट्री स्टेशन के एकदम पीछे की तरफ। तो अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर। वैसे यहाँ पे अभी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी काम, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है इसमें। तो ये है कुछ इस तरह एंट्रेंस। तो अभी यहाँ के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कोल्हापुर पुणे स्पेशल ट्रेन। ये थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्ट करने वाली है और डॉर्मेट्री इस तरफ है, और इसके लिए बुकिंग आपको यहाँ पे करनी है। सो ये है यहाँ का वेटिंग रूम। अभी फ़िलहाल ही इसको रिनोवेट किया है, AC वगैरह सब लगा दिया है। मोस्टली ये AC वालों के लिए डेडिकेटेड होगा। इस तरफ वॉशरूम वगैरह है और यहाँ पे क्लॉक रूम भी है। और यहाँ यार्ड में खड़ी है हमारी ट्रेन
कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस। अभी ये रात को करीब 3 बजे के पास इसी प्लेटफॉर्म पे शंट होगी। कोच तो चमचमाते नए लग रहे, बाकी शंट हो जाने के बाद देखते हैं स्टेशन के सबसे आखिरी वाले हिस्से में। वैसे ये नॉन एसी डोरमेट्री है और यहाँ पे आपको इस डॉर्मेट्री का रेट कार्ड देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे 24 सीटें हैं। 12 घंटे के लिए 90 रुपये और 24 घंटों के लिए 150 रुपये। ये है डॉर्मेट्री का एंट्रेंस। सो इस तरफ 6 है और दूसरी ओर 6। दोनों साइड आपको वॉशरूम मिल जाएगा और ऊपर की तरफ 12 बर्थ है। टोटल 24 बर्थ। सो ये है मेरा बर्थ। एक लॉकर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए आपको ताला अपना खुद का ला सकते हैं आप। बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे लाइट, फैन, तो काफ़ी क्लीन आपको बेडशीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो एक पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो ये है रिटर्निंग रूम का टिकट। ये टिकट आपको यहाँ पे जो डेस्क पे होंगे उनको दिखाना है। और आपको बता दूँ, ये रिटर्निंग रूम फैसिलिटी या डॉर्मेट्री सिर्फ ऑफलाइन ही अवेलेबल है। इस ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो इस तरफ है बाकी फैसिलिटीज़, यानी कि वॉशरूम्स की। ये बाथरूम है, गीज़र लगा हुआ है ऊपर। 2 बाथरूम, एक वॉश बेसिन, 2 यूरिनल के पॉट और 2 टॉयलेट जो कि वेस्टर्न वाले हैं। सो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है ये। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 3:30 बज चुके हैं और आज हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और कोल्हापुर में रात से ही रिमझिम सी बारिश चालू हो गई है और मैं यहाँ पे डॉर्मेट्री में रुका हुआ था। स्टे तो काफ़ी अच्छा रहा और अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे शंट हो चुकी है। मुझे लगा ही था कि ये रात में इसको शंट कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 160 kmph स्पीड के कैपेबल है ये कोच। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, कोल्हापुर टू धनबाद। सो जनरल के कोचेस तो नए लगाए गए और काफ़ी सारे लोग बोर्ड हो चुके हैं जनरल क्लास वाले। 2025 की मैन्युफैक्चरिंग वाले कोचेस है। और ये क्या, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कोचेस है। चलो सही है, मतलब सेंट्रल रेलवे के नहीं लेकिन ईस्ट सेंट्रल के लाके लगा के रखे हुए। स्लीपर क्लास भी 2025 मैन्युफैक्चरिंग के ही कोचेस दिख रहे।
पूरे स्लीपर के कोचेस नए लगाए गए 25 की मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। और यहाँ पे है कोल्हापुर का टिकट काउंटर। यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल ही रहा है। और हमारी ट्रेन अभी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 लेफ़्ट साइड पे मेरे हमारी ट्रेन खड़ी है 2 पे, और उसी के राइट साइड पे है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो कि अभी बना हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी स्लीपर क्लास के कोचेस के बाद देखते हैं थर्ड ए से के कोचेस किस ईयर के मैन्युफैक्चर्ड है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जिस रूट से जाने वाली है वहाँ पे पड़ता है पंढरपुर शहर। सो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में यात्रा चल रही है आषाढ़ी एकादशी की। तो जिसके लिए काफ़ी सारे लोग अब पंढरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 तारीख को मुख्य दिवस है इस यात्रा का, तो काफ़ी भीड़ रहने वाली है उस साइड पे। ये है AC 3 टियर का कोच। कोच तो नया है लेकिन ईयर 2024, फिर भी ब्रांड न्यू कोचेस ही है। आज हमारी जर्नी होने वाली है 3 टियर AC कोच में कोल्हापुर से लेके धनबाद तक। तो चलते हैं अब कोच के अंदर। सो ये है 3 टियर AC कोच का इंटीरियर। सो आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं सभी बर्थ के लिए। चार्जिंग पॉइंट, साइड अपर और साइड लोअर के लिए भी चार्जिंग पॉइंट सेपरेट है। कोच एकदम ब्रांड न्यू है लेकिन लिनन वगैरह सब पुराने यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पिलो है, काफ़ी पुराने, लेकिन चलो उसके ऊपर जो कवर मिलने वाला है वो नया होगा। यहाँ पे सेकंड AC का कोच पुराना लगाया गया है। दो 2021 वाला है। सो कह सकते हैं पूरे ड्रेक में मात्र एक कोच ही है सेकंड AC का जो पुराना है। तो यहाँ पे दीक्षा भूमि एक्सप्रेस हो फर्स्ट LHB रन के लिए
डेकोरेट किया जा रहा है। निर्वाण भूमि एक्सप्रेस। और यहाँ पे ट्रेन को अब मिल चुका है WAP-7। ये ट्रेन जब ICF रेक के साथ चलती थी तब उसको WAP-4 ही दिया जाता था। और LHB रेक के साथ ही इस ट्रेन को मिल चुका है WAP-7। पुणे लोको शेड का WAP-7 लीड करेगा। कृपया लक्ष द्या। 1104 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर धनबाद दीक्षाभूमी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आहे। कृपया ध्यान दीजिए। 1104 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर है। May I have your attention please? 11045 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस is on platform number 2. तो यहाँ पे जैन बांधवों के जो पट्टाचार्य है इनके द्वारा इस ट्रेन की पूजा की गई है, निर्वाण भूमि एक्सप्रेस। अब इसलिए इस यहाँ पे लगाया है क्योंकि जैन समाज के 23वें तीर्थंकर यानी कि भगवान पार्श्वनाथ, इनकी निर्वाण भूमि पारसनाथ है। इसीलिए इस पे आपको निर्वाण भूमि एक्सप्रेस ऐसे लिखा गया हुआ दिख रहा है अभी। सो अभी डिपार्चर के लिए रेडी है। उससे पहले ट्रेन की जानकारी 11045 श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस, जिसे 14 अप्रैल 1997 को एज अ गया नागपुर दीक्षाभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में 2010 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी, उस टाइम पे इस ट्रेन को एक तरफ धनबाद की तरफ एक्सटेंशन मिल गया था, तो दूसरी तरफ
कोल्हापुर तक एक्सटेंशन दिया गया। उस टाइम पे यह ट्रेन नागपुर और कोल्हापुर के बीच में वाया औरंगाबाद, मनमाड़, पुणे, मीरठ इस तरह चलती थी। लेकिन हाल ही में यानी कि आफ्टर कोविड इस ट्रेन का रूट बदलकर इसे वाया मीरठ, पंढरपुर, कुर्डुवाड़ी, परली, परभनी, नांदेड़, नागपुर के रास्ते चलाया जा रहा है। यह ट्रेन कोल्हापुर से सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहेगा 2584 किलोमीटर और ट्रैवलिंग टाइम है 52 आवर 10 मिनट्स। इस दौरान ये ट्रेन 39 हॉर्स पे रुकने वाली है और पूरे जर्नी के दौरान 3 बार इसका रिवर्सल होने वाला है। रिवर्सल पॉइंट है मीरठ जंक्शन, लातूर रोड जंक्शन और परली वैजनाथ। वन 1045 कोल्हापुर धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 4:35 पर निकल चुकी है श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के जनरल क्लास में, जो इंजन के पीछे लगे हुए 2 है उसमें, और देखते हैं यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितनी है। तो काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी है 100 स्टेशन से ही। स्कीपिंग हाथ कदमले सेकंड एसी कोच।
इस कोच में अच्छी खासे पैसेंजर्स है इस ट्रेन के लिए। आई थिंक ये डेडिकेटेड एंड टू एंड के लिए होगा, तभी इतनी ज़्यादा आपको ऑक्यूपेंसी दिख रही है। अभी हम एंटर करने जा रहे हैं मीरठ जंक्शन। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का होगा फर्स्ट रिवर्सल। पाँच बजकर 35 पर हम पहुँचे हैं, सॉरी 5:25 पर हम पहुँचे हैं फर्स्ट मीरठ जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है। और अच्छे खासे पैसेंजर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए। मीरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन में। स्टेशन कोड है MRJ। यहाँ पे हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुँची है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है 5:50। और यहाँ से लेके अब जो परली वैजनाथ तक या कह सकते हैं आप परभणी तक का जो रूट है वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा। ये ट्रेन जाएगी वाया पंढरपुर, कुर्डुवाडी, लातूर। और मीरठ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है दादर हुबली एक्सप्रेस। यह ट्रेन वाया हुबली लोंडा जंक्शन होते हुए जाएगी। हमारे ट्रेन का रूट अलग है, तो चलिए देखते हैं रिवर्सल। तो रिवर्सल के बाद लोकोमोटिव आ रहा है कपल होने के लिए। सेम लोकोमोटिव है, कोई चेंज नहीं है, एंड टू एंड एक ही लोकोमोटिव रहने वाला है। HOG इनेबल्ड लोकोमोटिव है, काफ़ी बड़ी बात है। मेल एक्सप्रेस की ट्रेन के लिए दे दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा था कहाँ इसको WAP4 दे देंगे। दादर हुबली एक्सप्रेस का मीरठ जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है।
ये भी ट्रेन एलएचबी होने वाली थी, लेकिन लगभग 2 से 3 महीने हो गए इसके एलएचबी कन्वर्जन का कुछ पता नहीं है। पहले तो डेट डिक्लेयर भी कर दी थी इन लोगों ने कि होने वाला है। I have your attention, please. 75422. 10 मिनट की दूरी से 6 बजे निकले हैं मीरठ जंक्शन से, और मीरठ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है मीरठ कैसल रॉक एक्सप्रेस। वैसे ये ट्रेन लोंडा जंक्शन पे ही शॉर्ट टर्म की जा रही है आजकल। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेस उचित सहाय्य प्लेटफॉर्म। यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन है जो कि कोल्हापुर की तरफ जाती है। इसी रूट से हम आए थे, जो कि सिंगल लाइन सेक्शन है। और अभी हम बढ़ चुके हैं कुर्डुवाड़ी जंक्शन की तरफ। यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन है वो जा रही है बेलगांव की तरफ। बेलगांव लोंडा के रास्ते फिर आप मडगांव या हुबली की तरफ जा सकते हैं। और हम अभी बढ़ चुके हैं पंढरपुर होते हुए कुर्डुवाड़ी जंक्शन की तरफ, जो कि सिंगल लाइन सेक्शन है। और निर्धारित समय से 8 मिनट पहले हम पहुँचे हैं कवटे महाकाल। यहाँ पे ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 6:50 और हमारी ट्रेन पहुँची है 6:42 पे।
7:08 पर पहुंचे हैं ढालगांव। दोस्तों, अभी हम जिस एरिया से गुजर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र का सबसे सूखा इलाका माना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ना के बराबर पेड़ पौधे हैं इस एरिया में। अभी मानसून का सीज़न है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी घास दिखाई दे रही है, लेकिन आप जब धूप के टाइम पे आओगे ना, तो यहाँ पे पूरा सूखा आपको दिखाई देगा। सात बजकर 28 मिनट पर पहुँचे हैं जत रोड। ये है मानगंगा रिवर, और इसी रिवर के वजह से यहाँ पे आपको खेती वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं इस रीजन का ये सबसे इम्पोर्टेंट जल स्रोत है।
27 मिनट की देरी से 7:52 पर पहुँचे हैं सांगोला। सांगोला शहर आता है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। यह एक तहसील सिटी है। सांगोला वैसे अनार के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के अनार है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे ट्रेन का शेड्यूल्ड हॉल्ट मात्र 1 मिनट का है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेन को यहाँ रुके हुए। 8:07 पर निकले हैं सांगोला से। वन 83 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 33 मिनट की देरी से 8:28 पर पहुँचे हैं पंढरपुर। पंढरपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड PVR। पंढरपुर महाराष्ट्र की एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पे भगवान विट्ठल का मंदिर है और अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस एकादशी को यहाँ पे काफ़ी बड़ी यात्रा होती है। तो अभी 2 दिन के बाद वो है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। मंदिर के आसपास तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। वैसे हमारे ट्रेन का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट 5 मिनट का है, तो यहाँ पे कुछ अब खाने के लिए चीज़ें देखी जाए। छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से आने वाली धनबाद को जाने वाली एक्सप्रेस ये गाड़ी A से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। 8:35 पर निकले हैं पंढरपुर से। छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस। वैसे मैं यहाँ पे खाने के लिए कुछ चीज़ें देख रहा था, लेकिन जो पैकेज आइटम है उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, यहाँ पे एक स्नैक्स स्टॉल है, लेकिन वो काफ़ी आगे की तरफ था। तो अभी कुर्डुवाड़ी जंक्शन आएगा, वहाँ पे कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उतनी है ही नहीं। आज 6 तारीख को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहने वाली है और जो आषाढ़ी वारी है इसके लिए काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेनें सेंट्रल रेलवे के द्वारा छोड़ी गई है।
ये है पंढरपुर का बस स्टैंड। आई थिंक अभी 2-3 दिन के लिए यहाँ पे बस की आवाजाही रोक दी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि रिवर के किनारे काफ़ी सारे लोग स्नान करने आए हैं। सभी भाविक हैं जो इस यात्रा के लिए अंदर को आए हैं। और ये थी भीमा रिवर। अभी हम पहुंचने जा रहे हैं कुर्डुवाड़ी जंक्शन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन आ रही है दाउन जंक्शन की तरफ से। यही लाइन है जो आगे फिर पुणे जंक्शन होते हुए मुंबई की तरफ जाती है। नौ बजकर 17 मिनट पर पहुंचे हैं कुर्डुवाड़ी जंक्शन। कृपया ध्यान दीजिए 11-045 कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस। और कुर्डुवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है पुणे हरंगुल स्पेशल एक्सप्रेस। कुर्डुवाड़ी जंक्शन स्टेशन कोड KWV। यहाँ पे हमारे इनका 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे आप खाने के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं। इडली वड़ा है यहाँ पे, और आगे की तरफ कुछ वड़ा पाव वगैरह लेते हैं। तो कुर्डुवाड़ी स्टेशन पे मैंने ये वड़ा पाव लिया है, और अभी हमारी ट्रेन कुर्डुवाड़ी जंक्शन से निकल चुकी है। सुन हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है पुणे हरंगुल स्पेशल ट्रेन को। ये भी हमारे पीछे पीछे ही आएगी।
तो कुछ इस तरह है वड़ा पाव, गर्म है और काफ़ी फ्रेश है। अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है लातूर की तरफ और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जा रही है सोलापुर की तरफ, सोलापुर होते हुए चेन्नई और हैदराबाद की तरफ। नौ बजकर 58 पर पहुँचे हैं बार्शी टाउन। इस ट्रेन के महाराष्ट्र के अंदर ही काफ़ी सारे हॉल्ट्स हैं और महाराष्ट्र के बाद इस ट्रेन के बाकी हॉल्ट्स बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा है। बीच में नागपुर से लेके जो प्रयागराज वाला सेक्शन है उसमें कंपेरेटिवली कम हॉल्ट्स है इस ट्रेन के। और बार्शी टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है लातूर पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी स्पेशल ट्रेन। तो 10:07 पर निकले हैं बार्शी टाउन से। स्पेशल ट्रेन के क्रॉसिंग की वजह से ट्रेन 20 मिनट अभी डिले के साथ चल रही है। वैसे अभी इस ट्रेन को नागपुर तक ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं है। अभी पूरा जो सेक्शन है मादरी जंक्शन जो कि बल्लरशाह और सेवाग्राम के बीच में आता है वहाँ तक पूरा सिंगल लाइन सेक्शन ही है। और हाँ, बीच में थोड़ा सा पैच आएगा जो परभनी से लेके मुदखेड़ का है, वहाँ पे डबल लाइन सेक्शन है। ये है गढ़ देवदरी वायाडक्ट। खूबसूरत है।
हाइट देखिए काफ़ी ऊपर है ये। और अब आ चुकी है इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल। इस रूट पे टोटल 2 टनल्स है, यानी कि कुर्डुवाडी से लेकर लातूर रोड जंक्शन के बीच में, जिसमें से ये सबसे लंबी वाली है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। कृपया लक्ष्य 10:38 पर पहुँचे हैं धाराशिव। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे। May I have your attention please? 5505 छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर एक्सप्रेस has arrived on platform number 5. तो लगभग 12 मिनट की देरी से हम पहुँचे हैं धाराशिव। इस स्टेशन का पहले नाम था उस्मानाबाद। वैसे इस स्टेशन का ही नहीं, इस शहर का और इस ज़िले का भी नाम बदल के धाराशिव कर दिया है, जो कि इसका एक्चुअली पुराना नाम था। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 3 मिनट को हॉल्ट है। धाराशिव स्टेशन कोड DRSV, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के अंडर, और डिवीजन है सोलापुर। कृपया लक्ष द्या 1104 छत्रपती शाहू महाराज छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस तो कोल्हापुर शेड्यूल हॉल के बाद निकल चुके हैं धाराशिव से। तो इसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा लातूर। लातूर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस
अनशेड्यूल्ड हॉल्ट टोकी स्टेशन पर हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। परली वैजनाथ सांगली डेमू ट्रेन के साथ। तो क्रॉसिंग के बाद निकल चुके हैं अनशेड्यूल्ड हॉल्ट टोकी से। तो ये डेमू ट्रेन देखिए आप, पूरी भर चुकी है। इसमें से ज़्यादातर यात्री पंढरपुर में ही डिबोर्ड होने वाले हैं यात्रा के लिए। कृपया 390 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 4-5 कोल्हापुर लगभग 35 मिनट पहले 12:27 पर पहुंचे हैं लातूर। वैसे यहाँ पे हमारे ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम था 1:05। कोल्हापुर धनबाद दीक्षाभूमि एक्सप्रेस एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 5। लातूर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड LUR, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीजन में। अभी यहाँ पे कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे इस रूट पे आपको कुर्डुवाडी के बाद ज़्यादातर ऑप्शन सीधा हजूर साहिब, नांदेड़ या पूना में ही मिलेंगे। वैसे परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे भी ऑन बोर्ड कैटरिंग की फैसिलिटी है, लेकिन वो आएगा शाम को लगभग 6 बजे के आसपास। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है वो देखते हैं। ज़्यादातर पैकेज फूड ही दिख रहा है। वैसे ट्रेन में जो साइड पेंट्री है वो लोग ऑर्डर लेने आए थे, लेकिन अभी मेरा यहाँ के जो लोकल है वो चीज़ ही एक्सप्लोर करने का मन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो कुछ इस तरह है लातूर का रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। वैसे यहाँ से भी 2-3 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, जिसमें लातूर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लातूर यशवंतपुर है। अभी ऊपर की तरफ जाके देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है क्या। तो कुछ इस तरह है लातूर रेलवे स्टेशन का आउटर लुक। अच्छा खासा पार्किंग स्पेस फैसिलिटी यहाँ पे है। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे बाहर एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ मिलती है क्या देखने के लिए आया हूँ।
तो मैं ये बाहर आया था थोड़ा सा खाने की चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स तो है, लेकिन उसमें कुछ ढंग के खाने की चीज़ें नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ वापस स्टेशन के अंदर, और कुछ पैकेट वाला ही चीज़ उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाने की कुछ चीज़ें मिल गई है। उसमें समोसा है और एक वेज बिरयानी या पुलाव कह सकते हैं। अभी यहाँ से डिपार्ट होने में लगभग आधा घंटा है। ये सब चीज़ें मैंने ली है, तो अब इसको लेके चलते हैं कोच के अंदर, और खाने के बाद फिर डिपार्चर कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह है यह मसाला राइस, और ये है समोसा। समोसा काफ़ी टेस्ट में अच्छा है, स्टफिंग भी ठीक ठाक है। राइस भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो कुछ पेट भरने के लिए अच्छा सा मिल गया चीज़। पहले तो मिल ही नहीं रहा था। तो लगभग 40 मिनट के हॉल्ट के बाद 1:10 पर डिपार्चर हो रहा है लातूर से। मांजरा रिवर है, यह एक इम्पोर्टेंट रिवर है लातूर जिले की। काफ़ी सारी खेती इस पे निर्भर है। निर्धारित समय से 20 मिनट पहले 1:40 पर पहुँचे हैं लातूर रोड जंक्शन, और यहाँ पे हमारे ट्रेन का होगा रिवर्सल। तो यहाँ पे भी लगभग 35 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट 15 मिनट का है, यानी कि इसका एक्चुअल डिपार्चर का टाइम है यहाँ से 2:15 का। लातूर रोड जंक्शन, स्टेशन कोड LTRR। यह स्टेशन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ डिवीज़न के अंदर, और यह स्टेशन सर्व करता है चाकुर सिटी को, जो कि यहाँ से पास में ही है। यह स्टेशन परली विकाराबाद लाइन पे आता है, और जो हमारी वाली लाइन थी लातूर वाली, वो बाद में बनाई गई थी।
और यहाँ पे खाने के लिए एक ही स्टॉल है। वहाँ पे मसाला राइस, वड़ा पाव, समोसा ऐसी चीज़ें मिल जाती है। और मैंने ट्राई किया हुआ है तो काफ़ी टेस्ट भी अच्छा है इनका। कभी आओ तो ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए आप, अभी ट्रेन नागपुर पहुंची नहीं है और अच्छी खासी पैक हो गई है। तो यहाँ पे बस ऐसी ही चीज़ें मिलती है, मसाला राइस या फिर वड़ा पाव समोसा, बाकी कुछ नहीं मिलती है। तो रिवर्सल के बाद ये आ गया है लोको। तो रिवर्सल के बाद 2:32 पर निकल चुके हैं लातूर रोड जंक्शन स्टेशन से। टोटल 40 मिनट तक ट्रेन यहाँ पे रुकी रही, सॉरी 50 मिनट तक। अभी ट्रेन 15 मिनट के डिले के साथ चल रही है और इसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट होगा परली वैजनाथ। वहाँ पे भी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है, बैक टू बैक रिवर्सल है। परली वैजनाथ पहुँचने का ट्रेन का टाइम है 4:20 और यहाँ से उसका डिस्टेंस है मात्र 63 किलोमीटर, जिसके लिए 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है। सो काफ़ी सारा स्लैक टाइम है इस ट्रेन को। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाली लाइन जा रही है लातूर की तरफ, जिस लाइन से हम आए थे।
अभी इस स्टेशन पे एक बाईपास लाइन बनने वाली है, सैंक्शन तो हो गई है, लेकिन कब बनती है ये देखने की बात है। स्कीपिंग घाटनांदू। अभी यहाँ से एक छोटा सा घाट सेक्शन चालू हो जाता है। अभी मानसून का सीज़न है तो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। तो इस तरफ अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। निर्धारित समय से 35 मिनट पहले 3:45 पर हम पहुँचे हैं परली वैजनाथ।
और यहाँ पे और एक बार रिवर्सल होने वाला है। और यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है 4:40, यानी कि लगभग 1 घंटे का यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। सबसे लंबा हॉल्ट शायद यहीं पे है। तो इस तरह से इस ट्रेन को काफ़ी सारा स्लैक टाइम दिया गया है उडुवाड़ी जंक्शन और परभनी जंक्शन के बीच में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। परली बैजनाथ रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड PRLI, जो कि आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ डिवीजन में। तो यहाँ पे रिवर्सल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें जाना है परभनी जंक्शन की तरफ। और अभी फ़िलहाल परली बैजनाथ से एक नई लाइन बन रही है अहमदनगर की तरफ, जो यहाँ से सीधे जाती है। इस पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगभग 50% काम हो चुका है। बीड़ करके एक स्टेशन है, वहाँ तक काम हो चुका है, बाकी काम बाकी है। इस स्टेशन का नाम परली बैजनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। वैसे इस ज्योतिर्लिंग के बारे में विवाद तो चलते ही रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग झारखंड में बसा हुआ देवघर के बाबा वैद्यनाथ को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। तो महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के सराउंडिंग में बहुत सारे लोग परली में बसे हुए बैजनाथ धाम को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। वैसे हमारी ये ट्रेन काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस को कवर करके चलती है, जिसमें ओरिजिन से ही एक रिलीजियस प्लेस कवर होता है, जो कि है शक्तिपीठ अंबाबाई मंदिर। उसके बाद फिर पंढरपुर में श्री विठल भगवान, तीसरा यह परली बैजनाथ, चौथा दीक्षा भूमि नागपुर, पांचवा प्रयागराज, छठा गया जंक्शन महाबोधि और सातवां पारसनाथ। तो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सभी के लिए ये ट्रेन काफ़ी खास है। और ये आखिरी रिवर्सल था। तो आप यहाँ पे देखिए कितने सारे पैसेंजर्स खड़े हैं कपलिंग देखने के लिए। हमारे देश में 2 ही चीज़ें फेमस है, एक JCB की खुदाई और ये लोकोमोटिव की कपलिंग। लोग कितने भी बार देखे, मुझे लगता है बार बार देखते ही रहे ये चीज़। ये लग रहा है ये ऊपर से लग गया, नीचे भी देखना ट्राई करके, दोनों है ना आपके पास। परली बैजनाथ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है हैदराबाद पूर्णा एक्सप्रेस। वैसे यह ट्रेन एक तरह की पैसेंजर ही है, बस इसमें एक AC का कोच लगा दिया है
और कुछ स्लीपर क्लास के कोचेस। हमारे इंडियन रेलवेज़ ने एक नया तरीका निकाला है रेवेन्यू बढ़ाने का। पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस अनाउंस कर दो, उसमें स्लीपर कोच या फिर एक एसी का कोच जोड़ दो, लेकिन स्टॉपेज वो उतने के उतने ही है। सो अपने शेड्यूल हॉल के बाद और रिवर्स के बाद 4:42 पर निकले हैं परली वैजनाथ से। तो अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है परभनी जंक्शन की तरफ, और राइट साइड वाली लाइन जा रही है लातूर रोड जंक्शन की तरफ। इससे हम आए थे। सामने आप पर है वो है परली का थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे हम स्किप करने जा रहे हैं गंगा खेत, और हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है पूर्णा परली पैसेंजर के साथ। दक्षिण गंगा गोदावरी। अभी इस तरफ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण पानी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है और हमारी ट्रेन यहाँ पोखर नरसिंह स्टेशन पे रुकी है इस क्रॉसिंग के लिए। और ये ट्रेन है निज़ामाबाद पंढरपुर एक्सप्रेस। इस ट्रेन की वजह से हमारी ट्रेन जो टाइम से भी पहले चल रही थी, अब लेट हो चुकी है। भीड़
देखिए इस ट्रेन में। तो इस ट्रेन में जितने भी यात्री आपको दिखाई दे रहे, ज़्यादातर यात्री पंढरपुर को ही जा रहे हैं। आखिरी स्टेशन में क्या हालत होने वाली है। ये सब आषाढ़ी यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये 6 तारीख को है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच गई परभनी जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है मनमाड़ जंक्शन की तरफ से, मनमाड़ औरंगाबाद जालना होते हुए। तो इस तरह से हम अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं मनमाड़ मुदखेड़ लाइन को, और यहाँ से आगे मुदखेड़ जंक्शन तक डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। पाँच 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंचे हैं परभनी जंक्शन। परभनी जंक्शन स्टेशन कोड PBN। यहाँ पे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिल जाती है। वैसे ई-केटरिंग के ऑर्डर आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे ई-केटरिंग फूड की है। वैसे एक काफ़ी बैकवर्ड एरिया है ये महाराष्ट्र का, और इसके बावजूद यहाँ पे ई-केटरिंग के ऑर्डर की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, तो फिर ऑर्डर ही कौन करने का। सो शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 6:33 पर निकले हैं परभनी जंक्शन से। पूर्णा रिवर, और इसी के बैंक पे बना हुआ है शहर जिसका नाम है पूर्णा।
15 मिनट की देरी से 7:05 पर पहुँचे हैं पूर्णा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से मनमाड़ मुख्य लाइन के अलावा एक लाइन अकोला जंक्शन की तरफ जाती है वाया हिंगोली वाशिम। तो एक ज़माने में यह मीटर गेज का काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन हुआ करता था। पूर्णा जंक्शन पे ट्रेन में वाटर रिफ़िल किया जा रहा है। सो शेड्यूल हॉल के बाद 7:21 पर निकले हैं पूर्णा जंक्शन से। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप जो सिग्नल देख पा रहे हैं वो लाइन जाती है अकोला जंक्शन की तरफ। लगभग 25 मिनट की देरी से 7:50 पर पहुँचे हैं हजूर साहिब नांदेड़। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन कोड NED जो कि आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ डिवीज़न में। ये नांदेड़ डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। और अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर्स खाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ राइस या फिर समोसा वगैरह मिर्ची वगैरह ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। बाकी ई कैटरिंग के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन काफ़ी प्राइसेस हाई है। लगभग 250 की थाली है यहाँ पे जो कि काफ़ी होती है। इससे अच्छा बेटर कि यहाँ पे आपको डोमिनोज का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मिनिमम 150 का ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एक घंटा 2 मिनट की देरी से 8:02 पर निकले हैं हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। यहाँ से ट्रेन का एक्चुअल डिपार्चर टाइम था 7 बजे का। वैसे रात को ये ट्रेन ये जो डिले है वो कवर कर लेगी, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है अब इस ट्रेन के।
मुदखेड़ जंक्शन। यहाँ पे वैसे ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, तो अब देखते हैं ट्रेन धीरे धीरे स्किप करेगी या अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेगी। अनशेड्यूल्ड हॉल्ट मुदखेड़ जंक्शन। तो इस रूट पे जितने भी ट्रेनें हैं उन सभी का वैसे हॉल्ट मुदखेड़ जंक्शन पे होता ही है। इस ट्रेन का नहीं है, फिर भी इसको यहाँ पे रोक दिया है। मतलब आपको एक ट्रेन को भी ढंग से ऑपरेट नहीं करने आता है। अगर हॉल्ट आपको रखना ही है तो फिर सीधा हॉल्ट दे दो कमर्शियल। ये ऐसे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट दे के क्या मतलब है फिर। तो अभी साथ में खाने के लिए मैंने बस ये पुलाव लिया है और एक चिप्स पैकेट, बाकी कुछ मिला ही नहीं इधर, तो इसी से आज काम चलाना पड़ेगा। तो ये है लिनन का बैग। हमेशा से पेपर वाला पैकेट ही मिलता है, लेकिन इस बार सेंट्रल रेलवे ने ये बैग दिया है। बैग के अंदर चलो कुछ तो अच्छा हुआ इसमें। तो इसमें हमेशा की तरह ब्लैंकेट है। तो इसमें है टोटल 2 बेडशीट्स, टॉवेल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है इसमें। स्कीपिंग हिमायत नगर। ग्यारह बजकर 15 मिनट पर निकले हैं किन्वट रेलवे स्टेशन से। किन्वट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ था। नांदेड़ से लेके किन्वट के बीच में काफ़ी सारा स्लैक टाइम देके रखा हुआ है इस ट्रेन को। अभी इससे पहले सहस्त्रकुंड स्टेशन पे लगभग 40 मिनट के लिए ट्रेन को रोक के रखा था,
कृष्णा एक्सप्रेस के क्रॉसिंग के लिए। सात सौ चौरानवे किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 12:05 पर पहुँचे हैं आदिलाबाद। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 12:10 पर डिपार्चर हो रहा है आदिलाबाद से। शार्प डिपार्चर हो रहा है। मुझे लगा था कहाँ पे ट्रेन लेट हो जाएगी। तो इसके बाद काफ़ी छोटे छोटे 2-3 स्टॉपेज है, जैसे कि पिंपल कुटी है। लेकिन मैं अब जाने वाला हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी भारी रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको सुबह जहाँ पे आँख खुलती है। मोस्टली सेवाग्राम जंक्शन से हम नेक्स्ट डे को स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन एंटर करने जा रही है सेवाग्राम जंक्शन। बिफोर टाइम हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये है सेवाग्राम का कर्व। निर्धारित समय से 20 मिनट पहले 4:58 पर पहुँचे हैं सेवाग्राम जंक्शन। यहाँ पे हमारे ट्रेन का पहुँचने का एक्चुअल टाइम था 5:18। सेवाग्राम जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है। सेवाग्राम जंक्शन स्टेशन कोड SEGM, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक लाइन के अलावा, यानी कि चेन्नई दिल्ली लाइन के अलावा, यहाँ से एक लाइन भुसावल की तरफ जाती है वाया अकोला। तो इसकी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1104 कोल्हापुर धनबाद जंक्शन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। ये सेवाग्राम स्टेशन है। इस गाड़ी से पधारे यात्रियों का यहाँ हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो शेड्यूल हॉल के बाद 5:20 पर निकले हैं सेवाग्राम जंक्शन से।
यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। नागपुर जंक्शन के आउटर पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है ग्वालियर एसएमटी बेंगलुरु वीकली एक्सप्रेस। यह ट्रेन हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है। एक 1055 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 12 मिनट की देरी से पहुँचे हैं नागपुर जंक्शन। वैसे ट्रेन तो ऑन टाइम ही चलती थी लेकिन करीब 20 मिनट तक इस ट्रेन को आउटर पे रोक के रखा गया, जिसके कारण यह डिले आपको देखने को मिला है। एक तरीके से आप कह सकते हैं हम अभी पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के ओरिजिनल सोर्स स्टेशन पे, यानी कि ये ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी गया और नागपुर के बीच में। प्रवाशांना विनंती आहे की या कालावधीत रेल्वे स्टेशन वरूनच गाडीमध्ये बसा। और इस ट्रेन का नाम दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, यहाँ के एक प्लेस दीक्षा भूमि के ऊपर रखा गया है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म की दीक्षा ली थी।
सफर के दौरान उन्हें रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चली। और यहाँ पे है हमारे भाई अब्दुल भाई, ये आज पुणे अजनी AC एक्सप्रेस से आए। यहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें देख सकते हैं, का रेस्टोरेंट है और आगे किचन हाफ करके एक छोटा रेस्टोरेंट भी है।